जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं वीडियो ये बना रहा हूं उन सारे प्यारे बच्चों के लिए जो नीट 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बोला था कि क्लियर आपको आइडिया होना चाहिए कि नीट में पूछा क्या जाता है, पूछा क्या जा रहा है, पूछा कहां से जा रहा है। बहुत सारे वीडियो हमारे बनाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे नोट्स, पीडीएफ, मॉड्यूल। आज बच्चों बिल्कुल एक फैक्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने इसको ठीक से देखा तो नीट 2024 की राह बहुत आसान हो जाएगी। होता यह है बच्चों की शुरू में तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो लेकिन बाद में मैटर कंसाइज नहीं कर पाते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2023 जो 7 मई को हुआ था, इसमें मैचिंग के 18 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट के 11 क्वेश्चन थे, 1 और 2 और करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट 11 थे, एसेशन रीजन के 8 सवाल थे, टोटल 1 लाइनर क्वेश्चन 52 थे, टोटल क्वेश्चन 100 थे। ये था। और हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज में बिल्कुल इसी तरह से इसी डेटा को फॉलो करेंगे। आप जो भी न्यूलाइट का पेपर देखोगे बायो का, उसमें मैचिंग 18 मिलेगी, स्टेटमेंट 1 और 2 के 11 मिलेंगे, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट 11 मिलेंगे, एसेशन रीजन 8 मिलेंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन 52 मिलेंगे। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा न्यूलाइट का। आप सबने बहुत प्यार दिया न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज को और जिसका रिजल्ट है कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चों ने ज्वाइन किया और उससे उत्साहित होकर बहुत जल्दी ये टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा बच्चा अदनान, सुपर रैंकर बैच का। बिना बच्चों के अधूरे होते, बिना बच्चों के मेरा कोई काम नहीं होता। तो मैंने अदनान से कहा, क्या सही बात है यार, क्या कोई सवाल एनसीईआरटी की लाइन से बाहर था, या अगर बच्चे को एनसीईआरटी याद हो तो उसको कुछ पढ़ने की जरूरत थी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सच में आप नीट 2024 क्रैक करना चाहते हो तो प्लीज एनसीईआरटी के अलावा सारी किताबें हटा दो और हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। हम और अदनान आज आपको 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो हैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा और अगर कहेंगे तो उनको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो अदनान, थैंक यू सो मच बेटा। तो क्या है भाई अदनान, ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी के अलावा कुछ बुक पढ़ने का मन नहीं करेगा? जी सर। तो अब अगर ये नहीं है कि एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, अब एनसीईआरटी ही पढ़ो, एनसीईआरटी ही पढ़ो अगर नीट क्रैक करना है। कहोगे सर ये पुरानी बात है, ये वीडियो देखने के बाद बच्चों आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अदनान, आपने बड़ी मेहनत की, थैंक यू सो मच बेटा। तो हर बार बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। सेलेक्ट होने के बाद न्यूलाइट के लिए आपने क्या किया दिखाइए। जी सर। अच्छा, तो अदनान हमें लगता है इधर आपने क्वेश्चन रख दिया बिल्कुल पेपर से फाड़ के और यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन रख दी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बॉटनी में पहला सवाल था, व्हिच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? मैग्नीज, क्लोराइड एंड मैग्नीज आयन। कई बार रैपिड फायर में पूछा है। अब जरा बता दीजिए ये 11th एनसीईआरटी की किस पेज नंबर से लिया गया? पेज नंबर 198। as it is word to word the best defined function of the manganese is in splitting of water टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सीधा सीधा, न कुछ सोचना है, न समझना है, न कोई रॉकेट साइंस। और कई बार आप लोग पूछते हो कि सर पीवाईक्यू कहां से लगाएं, डीपीटी दे दीजिए। अरे कुछ जरूरत नहीं यार, सीधे सीधे देखो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब ये तो लाइन ही दे दी जी सर, है ना। प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। अब यहां पर देखिए, पढ़ दीजिए। the unequivocal proof that the DNA is a genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase। दिया गया। सेम सर। ठीक। और 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 101। पेज नंबर 101। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, एंडार्क एक्सार्क, और यहां पर दिखा दीजिए एंडार्क एक्सार्क। सर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे सेकंड नहीं, वो बच्चे तो जानते हैं, हम बस बच्चों को मैच कराना चाह रहे हैं। सर एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट इकोसिस्टम। इन रूट द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी एंड द अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्च। वेरी गुड, तो बिल्कुल मैच कर गया। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, ये किस एनसीईआरटी से लिया गया? सर 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 148। Cellulose does not form blue color with iodine because cellulose does not contain complex helix and hence cannot hold iodine। Yes sir, देख रहे हो भैया ना? It does not contain the complex helix and hence cannot hold iodine molecule। Same statement। सेम लाइन देखिए बच्चों with page number 148। यस। 105, फैमिली फैबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी। और यहाँ पर देखिए डाइएडल्फस, यहाँ भी देखिए डाइएडल्फस, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है डाइएडल्फस एंड डाइथीकस।
और 11th एनसीईआरटी पेज नंबर Page number 79। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, राइट। और यहां पर देखिए फाइल PS2 हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 nm एंड इज कॉल्ड एज P680। बिल्कुल मैच कर गया। 106 107 अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो ब्राइट ऑरेंज कलर। कहां लिखा भाई? सर पेज एनसीईआरटी 12 की पेज नंबर 198 पे एज इट इज लिखा, यू कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन अ इथिडियम ब्रोमाइड। इसका मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, जिसको एनसीईआरटी याद है। आप कहते रहे साल भर कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो। अगर तुम लोगों ने सर ये बात तब समझ में आई जब मैंने खुद बैठ के एक क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन बनाया है, तब ये बात समझ में आई। आपकी बात पहले सुने होते तो साथ और अच्छे नंबर आ जाते ना। चलिए 108 द फेनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स। यहाँ पे सर सेम ऑप्शन, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग द मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इन प्लियोट्रॉपी वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। खत्म हो गया काम जी। चलिए भैया 150 बुक से क्वेश्चन भी लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, The historic convention on biological diversity, the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro in the year 1992. Here in the NCERT at page number 267 of 12th, the historic convention of the biological diversity, the Earth Summit, held in Rio de Janeiro in 1992. चलिए अगला सवाल बता दीजिए। सर अगला सवाल है 110। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट डीएनए for the purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. Very good. 12th NCERT page number 204. वेरी गुड। 111 Frequency of the recombination between the genes of the pair of same chromosome as a measure of the distance between the genes to map their position on the chromosome was used for the first time by Alfred Stewart. Sir, same page, same line with page number 83 of class 12th NCERT. Alfred Stewart was used the frequency of the recombination between gene pairs on the same chromosome as the measure of the distance between the genes at the map their position in the chromosome. So word to word with the same orientations. 112 The first stage of the gametophyte in the life cycle of moss is a protonymized stage. Here we have page 11th NCERT page number 36. The first stage of the protonymized stage, which develop directly from a spore. क्या बात है? Protonema directly develop from the Yes, spores. yes. 113 Among the eukaryotes, the replication of the DNA take place in S phase. In animal cell, that is eukaryotic cell, during the S phase, DNA replication begins in the nucleus. वेरी गुड। 114 What is the function of the tarsals in the corn cob? To trap the pollen grain. At in NCERT 12th NCERT, we have on the page number 29, we have the tarsals. You can see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap the pollen grain. ये तो मजा आ गया ना सर बिल्कुल सर। अब आपको अगर नीट देना होता तो मजा आ जाता है। सर ये देखने के बाद सबको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल एनसीईआरटी से आता है। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर respiratory loss is NPP. GPP is the cross primary productivity, net primary productivity. R here is respiratory loss. Gross primary productivity minus respiration loss is a net बिल्कुल primary सेम लाइन, productivity. बिल्कुल Same सेम formula. हाँ। Which hormone promote the internode petiole elongation in the deep water rice? Ethylene. On 11th NCERT on page number 250, ethylene promotes rapid internode petiole elongation in deep water rice plant. Next question is 117. Exile presentation is observed in China rose, petunia, and lemon. Here on the 11th NCERT page number 75, we have exile presentation as in China rose, tomato, and lemon. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of the prophase? First in meiosis, pachytene. Under the para of the pachytene on 11th NCERT page number 68, we have this stage is characterized by the appearance of recombination nodule, the site of at which crossing over occurs between the non-sister chromatids. We have next question 119. The thickness of ozone in a column of air in the atmosphere is measured in terms of Dobson unit.
Of 12th NCERT page number 282, we have the thickness of the ozone in the column of the air column ground to the top of the atmosphere is measured in terms of Dobson unit. एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 282. Sir, page number 22 NCERT second. Next question is 120. बस 130 मीटर दिखा दीजिए. Sir, here the xylem size column of water 130 meter height. Page number 188 of class 11th NCERT, we have the same line. By the transpiration can create a pressure sufficient to lift a xylem column of 130 meter high. वेरी गुड. See the second और यहाँ पर ये भी हो गया 10 to 15 डिग्री नीचे. Yes, sir. Same. It cools देख रहे हो down भैया, to 15 degrees. देख रहे हो मालिक. नेक्स्ट. Which of the following stage of meiosis involve the division of centromere? Anaphase second. Page number 169 of class 11th NCERT. It begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome under anaphase second. Here we have the many statement question. Identify the correct statement. Retrievers perform the fragmentation. First line of page number 243 of class 12th NCERT. पूरा मैच करेगा. Retrievers break down the detritus. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ये तो बिल्कुल है N2 N3 ऑलरेडी पूछा है. N2 N3 आपने दे दिया. अब बच्चों आप समझ लीजिए न्यूलाइट से इतने सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं, SRB बैच पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा नंबर में. बेटा हम लोग एनसीईआरटी के बाहर जरा भी नहीं जाने देते. यस सर. रैपिड फायर भी हमारा देखिए, हार्ड स्पार्ट पेज देखिए बच्चों, आपको पता चलेगा कि नीट क्रैक करना कितना आसान है. थैंक यू अदनान बच्चों को ये बताने के लिए. एमंग द एविल क्वाड्रेट दिखा दीजिए जरा. सर ये बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है. एविल क्वाड्रेट्स व्हिच ऑफ द कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना था इसमें. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग द एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्ट. भैया अभी भी एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है, देखते जाओ मालिक. In the tissue culture experiment, leaf mesophyll cells are put in culture medium to perform the callus. सर इसको समझना था. Dedifferentiation. Here is a question: what would you call the parenchyma cell that would made of divide under controlled laboratory of plant tissue culture? Sir, biotechnology का question. In a gene gun method used to introduce alien DNA into host cell, microparticle of dash metal are used, gold and tungsten. Class 12th NCERT, page number 201. High velocity microparticle gold and tungsten are coated with DNA in ballistic gun, gene gun. Next question: large colorful fragments of flowers with nectar are seen in insect pollinated plants. Class 12th NCERT, page number 30. We have the majority of the insect pollinated flowers are large colorful fragments and rich in nectar. So next question is from genetics. Express sequence tag refers to all genes that are expressed as RNA. Class 12th NCERT, page number 119. We have the methodologies identifying the all genes that are expressed as RNA referred to as express sequence tag. Movement and accumulation of the ions across the membrane against the concentration gradient can be explained by active transport. And yes, same sir. Here active transport. Ji, sir. The first statement assertion is ATP is used in two steps in glycolysis. 11th NCERT, page number 229. We have the ATP is used at two steps. The first is the. अब देखिए पिछली बार भी ग्लाइकोलिसिस में कितने नेट गेन पूछा था और कितना गेन होता है यहाँ पर यूज पूछ लिया. तो इस तरह से पुराने पेपर से भी पेपर का रिलेशन होता है. 131. Spraying of which of the following phytohormone on the juvenile conifer? And same spraying juvenile conifer. Very good, very good. Gibberellic acid. 132. Identify the pair of the heterosporous pteridophyte among the following: Selaginella and Salvinia. Selaginella and Salvinia, heterosporous. Class 11th NCERT, page number 38. Assertion: we have late would have the fewer xylem elements with narrow vessels. Late would that xylem elements have narrow vessels. What is the role of the RNA polymerase? अब बिल्कुल आपने काट के निकाल दिया. रोल ऑफ RNA polymerase 3. पेज नंबर 111. ये हो गया 6 12 18 6 12 18 12 18. 11th NCERT, पेज नंबर 218.
ये सबके रोल बिल्कुल दिए हुए हैं। with matching. वेरी गुड। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज राइबोसोम consist of? The ribosome consists of structural RNA about 80 different proteins. Sir, oxidative phosphorylation pyruvate dehydrogenase, same reaction pyruvate dehydrogenase, glycolysis EMP pathway, oxidative phosphorylation ETS, oxidative phosphorylation ETS. वेरी गुड। 138 139। Sir, here is a question from the table. Mutualism बिल्कुल। plus ये clear दिख रहा होगा बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। commercialism, MSalism. Sir, Gauss competitive exclusion principle states that a closely related species is nothing but the same resources cannot coexist. Gauss competitive exclusion सीधे principle सीधे एग्जामिनर ने एनसीईआरटी की लाइन को उठा Yes, के sir, रख दिया। as it is word to और word with बेटा the हम same आपको एक relation. चीज बताते हैं कि पेपर एनसीईआरटी के बाहर एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछ सकता। 100 बार बोला बच्चों, टीचर इज फ्री टू टीच एनीथिंग, राइटर इज फ्री टू राइट एनीथिंग, स्टूडेंट इज फ्री टू स्टडी एनीथिंग, बट एग्जामिनर इज नॉट फ्री टू आस्क एनीथिंग। ये बेटा अपना 40 साल का अनुभव बता रहे हैं, और इसीलिए कम से कम जो बच्चे सुनते हैं हमारी बात को, उनका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। फायदा उठाइए। और अभी भी कोई कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ रहे हो तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए लेंटी सेल दिखा दीजिए। Sir, lenticels are the lens-shaped opening permit the exchange of gases. Sir, same line at page number 97. Lenticels forming a lens-shaped opening called मतलब lenticels. बिल्कुल बेटा देख रहे हो ना, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन। इसका मतलब कोई रजिस्टर्ड नोट्स किसी की लैंग्वेज में बना रहे हो तो वो भी गड़बड़ है। थैंक यू अदनान, वंडरफुल जॉब बेटा। हाँ, Thanks to you, sir. Main steps in the formation of recombination DNA are given. Arrange these steps. So same arrangement. Page number 201, class 12 NCERT. Fragmentation of the DNA, isolation desired DNA fragment, ligation, and then culturing. That is amplification of the gene. 143। In gymnosperm, the pollen grain are released from the microsporangium carried out by air current. In pollen grain released from the microsporangium, they are carried by air current. Which of the following is not correct? Here, the algal bloom caused by the excess of the organic matter in water improves the quality. Sorry, NCERT at page number 275 of class 12. Here, algal bloom causes deterioration of the water quality and fish mortality. सेम पॉइंट। Incorrect पूछा था। Yes, sir. Same point. Sir, Klein filter के लिए पूछा गया था हमसे। Such an individual has an over masculine development or same sir paragraph से पेज नंबर 92 से उठाया गया था। Klinefelter syndrome, such an individual has over masculine development and feminine development. Sterile, such individual are sterile. That's it. Flower is defined as modified shoot where in shoot apical meristem changes to floral meristem. A flower is modified shoot where in the shoot apical meristem changes to floral meristem. See, and the reason is internode of the shoot. The apex produces different fluorotypes appendages laterally at successive nodes. अरे बाप रे बाप। Sir, M phase equational division. G2 phase protein. Sir, here is the G2 phase. During G2 phase, proteins are synthesized in the preparation of synthesis. वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन। मेलानेट inhibit the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of succinate dehydrogenase. Inhibition of succinate dehydrogenase by melanate. Page number 158 of class 11 NCERT. तो अदनान 149 क्वेश्चन। Yes, sir. Which of the following combination is required for chemiosmosis? अब देखिए लाइन है क्या एनसीईआरटी में? Membrane, proton pump, proton gradient, ATP synthase. Chemiosmosis require a membrane, proton pump, proton gradient, ATP synthase. मतलब बिल्कुल लाइन ही उठा के रख दी। बिल्कुल कट पेस्ट 150। सर, आप पूरे साल कहते रह गए कि एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। हम लोगों ने सर मन नहीं माना, कहीं ना कहीं भटके। आपकी बात सुनो तो सर तो और अच्छे नंबर आते बायो में। चलो। Cohesion, sir, mutual attraction of among water molecule. Page number 188 of class 11 NCERT. Cohesion, mutual attraction between water molecule. Adhesion, attraction of water molecule to the polar surface. Attraction of water molecule to the polar surface. अरे बाप रे। तो सारे के सारे मतलब जरा भी बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर से कहा जाता है एनसीईआरटी से बनाओ तो उसने कहा लाओ। सर उसने as it is रख दिया। Broad palm with single palm increase visible person suffering from Down syndrome.
Down syndrome, palm is broad with characteristic palm trees. मजा आ गया भाई. हाँ. So statement first, the low temperature preserves the enzyme in the temporarily inactive state, whereas high temperature destroys the enzymatic activity. Protein denatured by मतलब cells. बिल्कुल ही लाइन ही कट कर रख Same दी. line. लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम. वाह Same वाह कट करके रख दी वाह. सर. दोनों statement, one and second. Inhibitor, when the inhibitor closely resembles competitive inhibitor. 153. Which of the following commonly sexually transmitted disease completely curable when detected early and treated properly? Same line, except for hepatitis B, genital herpes or HIV infection, disease are completely curable. अच्छा, हमें लगता है न्यूलाइट के पेपर में भी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे ही किए होंगे. सर बिल्कुल सेम है. Electrostatic precipitator is most widely used in thermal power plant. Removal of particle matter widely used in thermal power plant. इलेक्ट्रोस्टैटिक Electrostatic precipitator. Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as a ejaculatory duct. It receives vas deferens. It receives a duct from a seminal vesicle and opens into urethra as a ejaculatory duct. Page number 43, last 12 NCERT. सर्वाइकल कैनाल के बारे में भी नीचे लिखा है. Sir, yes. Page number 46, the cavity of the cervix. वेरी गुड. थैंक यू बेटा. थैंक यू. यस. Sir, ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया. diagram से question as it is. Mating between the relatives. Sir, tinea, flame cell, pteridophyte, platyhelminthes में लिखा है tinea tapeworm. Flame cell है in osmoregulation. Paramecium, contractile vacuole. Fat body, Periplaneta, nephridia. Pheretima, nephridia. Periplaneta, uricose gland. Fat body, nephrocyte, uricose gland. In prokaryotes, the positively charged DNA is held with some negatively charged protein in a region called nucleoid. So totally गलत है. In prokaryote, DNA being negatively charged is held with some protein that have positively charged in a region termed as nucleoid. उल्टा कर दिया बस. Which of the following function has carried out the cytoskeleton in the cell? Cytoskeleton is a cell involved in the many functions such as motility. Same options. और केवल यही एक ऐसा सवाल था कॉर्न वाला जो अपने क्विक रिवीजन के बुकलेट में नहीं दिया था. Yes sir. बच्चों, एक हम लोगों ने क्विक रिवीजन के बुकलेट बनाए थे एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करने के लिए. 2 क्वेश्चन को छोड़ के पूरा पेपर इससे आया है. 98 क्वेश्चन. इससे मतलब एनसीईआरटी से आया, लेकिन हम लोगों ने एनसीईआरटी को सिंपल कर दिया था क्योंकि बच्चों को लैंग्वेज टफ लगती थी. और वैसे भी 100 में तो 90 क्वेश्चन करने थे बच्चों को. Yes sir. तो हमारे पास तब भी 98 थे सर. Ligaments are dense irregular. Incorrect. Dense regular connective tissue ligaments. So same line. Which of the following is not considered as a part of the endomembrane system? Mitochondria, chloroplast and peroxisome. हमें फर्स्ट स्टेटमेंट याद आती, लेकिन सेकंड लाइन एज इट इज लिखी है. सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisome नॉट कोऑर्डिनेटेड, they are not considered as a part of the endomembrane system. वेरी गुड. 162. Amniocentesis for sex determination is the one of the ठीक है. एमनियोसेंटेसिस. strategies. इधर देखिए एमनियोसेंटेसिस कहाँ है. Amniocentesis सर की. Sir, ban on the amniocentesis. Check the increase in the meson. Sir, ban on the amniocentesis for cell determination of legally. बिल्कुल सेम Check लैंग्वेज. फीमेल increase in the फोर्टिसाइड. menace of the female foeticides. 163. Nephrons are the two types, cortical and juxtamedullary. Here, sir, cortical nephron, juxtamedullary nephron. 11th Juxtamedullary एनसीईआरटी. short loop. वेरी गुड. हाँ, Yes, sir. ये भी लिखा है, देख पढ़ता दीजिए. Yes, sir. Sir, it's wrong statement. Juxtamedullary nephron have short loop of Henle, whereas in the loop of Henle is very long and deep into the medulla. This is called juxtamedullary nephron. Page number 293, 11th NCERT. मैचिंग देखिए. Cartilaginous joint. In cartilaginous joint, the joint between the adjacent vertebra of the vertebral column, between adjacent vertebra of vertebral column. पूरे सारे Ball मैच and कर. socket, ball and socket, humeral and pectoral girders, saddle joint, carpal and metacarpal of the thumb, and fibrous joint वेरी गुड. between the skulls. So same question, the vital capacity of the lungs हाँ, with the बिल्कुल same vital statement at page number 272. Here we have ringworm trichophyton.
ring trichophyton, ringworm. Filariasis, Wucheria bancrofti, malaria, Plasmodium vivax, अच्छा, इसीलिए एसआरबी वैसे 200 Pneumonia. सिलेक्शन होने जा रहे हैं। Yes, sir. और हैं? ज्यादा, कुछ sir. लगा ही नहीं। हाँ, 200 कहाँ? नहीं, केवल एसआरबी की बात कर रहे हैं। Yes, sir. हम्म, In which blood capsules the HIV undergo replication and produces progeny viruses? HIV enter into helper cell, replicate and produces progeny viruses. Helper cell. So यहाँ पे पूछा है कौन सा जीन कौन सा कोड करता है। जैसे आई जीन कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन, आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर बस सब मिल गया। वेरी गुड। Here, sir, iris visible colored portion of eye regulate diameter. Here, फोबिया दिया, आइरिस दिया, Iris. ब्लाइंड स्पॉट दिया, स्क्लीरा दिया, सारी which चीजें is दी। visible colored portion. ग्रेट। सारे के सारे सर इस पे लिखे हुए हैं। Sorry, third option with the diagram. डायग्राम से आया। Yes. In non-primates, mammal cycle change during reproduction are called oestrus cycle. In non-primates like cows, such cyclical changes during reproduction are called oestrus cycle. बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। हाँ, Endometrium is necessary for implantation of blastocysts. Endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum. यहाँ ब्लास्टोसिस्ट है, वहाँ फर्टिलाइज Fertilized हो ovum कर दिया. In the absence of fertilization, disintegrate. In the absence of fertilization, corpulence disintegrate. कपिल भाई, अब तो केवल एनसीईआरटी पढ़ानी है भाई, पहले भी हम लोग यही करते थे। हाँ, Heroines slow down the body function. Heroines slow down the body function. सारा मैच कर रहा So सारे मैच करने सारे ऑप्शंस. So इसमें क्लोनिंग वेक्टर पूछा था. क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है है। हमें चुनना था. पेज नंबर 199 क्लोनिंग वेक्टर PBR 32, क्लोनिंग वेक्टर 119 पे पेज नंबर पे 11th NCERT BAC and YAC. Correct statement. Biomagnification refers to increase in concentration of the toxicant at successive trophic levels. Sir, same line. Biomagnification refer to increase in concentration of toxicant at successive trophic levels. Which of the following technique does not serve the purpose of the early diagnosis of the disease and for its early treatment? Serum and urine analysis. Using conventional method of diagnosis, early detection is not possible. That is serum and urine analysis. RNA mutate at faster rate. RNA being बहुत सही, unstable बहुत mutated सही, faster बहुत rate. सही, बहुत सही। अब तो बच्चों को मार मार के एनसीईआरटी के अलावा कुछ रखते तो बहुत मारेंगे। हाँ, Yes, sir. CCK act on both pancreas and gallbladder. Pancreas, GIP, gastric gland, ANF, heart cell. Yes, sir. Heart. हम्म, Peptic cell, proenzyme, pepsinogen. Peptic cell, proenzyme, pepsinogen. Protein is imagined as a line with wrong statement, sir. On page number 150, we have the protein is imagined as a line representing first amino acid. The right represented by the last amino acid. The first amino acid is also called N-terminal amino acid, and the last amino acid is called the C-terminal amino acids. Here, sir, cuckoo laying eggs in the crow, brood parasitism. Cuckoo coil, brood parasitism. Fungi, mutualism, mycorrhiza plant. Mycorrhiza are association of between the fungi and the roots of higher plants. कैटिल एग्रेट। Cattle egret, वेरी गुड, cattle egret, grazing cattle, बहुत common अच्छा, cell. बहुत अच्छा काम कर दिया। So इसमें पूछा था कि ileocecal wall के बारे में. Undigested and unabsorbed substance enter in the cecum. Their backflow is prevented by ileocecal wall. So same line, page number 264. Digestion, undigested, unabsorbed substance called figure enter into the cecum of the laryngeal sinus through ileocecal wall. Sir, P wave depolarization of बस arteria. बिल्कुल लाइन दिया P है। wave depolarization of arteria. Depolarization of ventricle QRS. QRS से depolarization of ventricle. Radial symmetry is not found in adults of the phylum Hemichordata because it has the bilateral symmetry Hemichordata. Vasectomy surgical method. Vasectomy surgical method. Coitus interruptus natural method में आता है. यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT पेज नंबर 260, पेज नंबर 61. Saheli oral method, oral administration, pills. Page number 61.
basophil are most abundant cells of the cell, एक गलत स्टेटमेंट है. Neutrophils are the most abundant cell and basophil are least. ये तो बताया था नो लॉन्गर मंकीड्स बनाना. Yes, sir. During anaphase, the centromere is split and chromatid separate. Anaphase, centromere is split and chromatid separate. All the statements are the same. Presence of closed circulatory system, phylum Chordata, paired pharyngeal dorsal hollow nerve cord, triploblastic, closed circulatory system. Page number 55, 11 SCRT. Next we have sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium. Endoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is the storehouse of calcium. Striated appearance, here we have. During G0 phase of the cell cycle, the cell is metabolically inactive. But in NCERT page number 164, the cell in this stage remain metabolically active. स्टेटमेंट Yes, गलत sir. करा वो दिया. गलत. हाँ. और 2 साल से लगातार G1S G2 फेज या G0 फेज से सवाल आ रहा है. आ रहा है सर. Which is not an advantage of inbreeding. It decreases the productivity of inbreed population after continuous inbreeding. Page number 167. It increases the productivity of inbreed population. 192. An excessive loss of body fluid from the body switches off the osmoreceptor. And excessive loss of body fluid from the body activates the receptor. स्टेटमेंट गलत कराना था. Yes, sir. बिल्कुल सेम लाइन. Which of the following is not under the control of thyroid hormone? से पूछा था कौन कौन से नहीं है, तो सर मैं देखना तो कौन कौन से हैं. Maintenance of the water and electrolyte balance. It is an important regulation of basal metabolic rate. Hormones support the process of red blood cell, support the process of red blood cell formation and regulation of basal metabolic rate. Sir, limbic system and hypothalamus. Limbic system along with the hypothalamus involved in regulation of sexual behavior. लॉजिस्टिक ग्रोथ, लिमिटेड रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी कंडीशन. सर डायग्राम के नीचे जो हमें डेटा दिया हुआ है पेज नंबर 235 एनसीईआरटी के 12th में, व्हेन द प्रोसेस लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक वन लिमिटेड. सर ये पेज नंबर 92 में हमें ऐसा ही मिल जाएगा जो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे वो क्वेश्चन है. वहां पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना के छोड़ दिया गया. 197. So the following is a characteristic feature of the cockroach regarding the sexual dimorphism. Presence of anal style. Male bears a pair of short thread-like anal style which are absent in female. Page number. लेकिन ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एनसीईआरटी में नहीं दिया है. हाँ. हम लोगों ने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करके सवाल पूछा था. Yes, sir, आपने. ये लाइन नहीं है बस. जी सर. Inner surface of the bronchioles, ciliated epithelium. Ciliated epithelium, bronchioles and fallopian tube. Inner surface. वेरी गुड. सर पूछा था mammalian characters. Hair, pinna and mammary glands. Mammary glands, hair and pinna. Page number 59 and 60. In cockroach, the excretion is brought about by uricose gland, fat body, nephrocyte cells. Fat body, nephrocyte cells and uricose gland. Page number 114, class 11 NCERT. थैंक यू अदनान. Thank you, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको 200 सवाल पूरे मैच करा के दे दिए. नीट होना है 7 मई को. 7 मई को शायद संडे है 5 मई को, राइट. अगर तुम चाहते हो नीट में सेलेक्ट होना तो बेटा कुछ भी मत पढ़ो. एनसीईआरटी के अलावा तो सबको पता ही है. और आपके काम को आसान करने के लिए बच्चों हमने हार्ट स्पॉट पेज बनाए और ये क्विक रिवीजन की बुकलेट है. और साथ में बेटा जो न्यूलाइट का पेपर होता है उसमें कोई भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है. और यही रीजन है बच्चों कि बहुत सारे बच्चे फिर से इस बार 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने जा रहे हैं. 350 355 तो बहुत. तो सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए. अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है. पुराने बच्चों को पता है. ये वीडियो पर्टिकुलर हमने नए बच्चों के लिए बनाया है जो नीट 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अक्सर कहता हूं कि मेरी बात उन बच्चों को समझ में आती है जो 3-4 बार नीट दे चुके होते हैं, राइट. तो वो 3-4 साल का समय न लगे. आप अभी से एनसीईआरटी को कायदे से पढ़ना शुरू कर दीजिए.
और जो बच्चे यूपी बोर्ड के उनसे कहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों एनसीईआरटी ले लो। अब एक और आपका सवाल है, नीट 2024 में रिड्यूस सिलेबस क्या किया जाए? तो बच्चों पहले हम लोग नई एनसीईआरटी पूरी पढ़ेंगे और उसके बाद तब तक आ जाएगा नीट का फॉर्म, फिर आप पुरानी एनसीईआरटी का जो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। तो तरीका ये है कि नई एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, पेपर में कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, ना आया है ना आएगा। अभी भी लगता है कुछ मान लो आ गया तो भगवान मालिक है भैया। तो बेटा ये हमारा प्रयास होता है, पिछले 3 दशक से ज्यादा हो गए आप लोगों के साथ, कि मैं आपके काम को आसान करा दूं, आपके सिलेक्शन को आसान करा दूं। और मिशन पूरा होने जा रहा है न्यूलाइट का। हमारा एसआरबी बैच ही ऐसा सिलेक्शन हो रहा है कि आपको हम वीडियो बना के दे देंगे। और साथ में टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ज्वाइन किया, फ्रेशर बच्चों ने, बहुत आसान सिलेक्शन है बेटा, आपको डाइवर्ट नहीं होना है। तो अदनान सर ये तो बायो हो गया, हम लोग केमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद फिजिक्स भी बच्चों को दिखा देंगे। थैंक यू अदनान। तो बच्चों ये प्रयास कैसा लगा आप जरूर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये बेटा हम लोगों ने पेपर एक्सप्लेन नहीं किया, सही गलत नहीं बताया, हम लोग का प्रयास था आपको बताना कि देखिए कितना सवाल एनसीईआरटी से आया है, पूरा का पूरा सवाल, ठीक है ना। पूरा भरोसा करिए और अभी से तुम 10 पन्ने भी रोज पढ़ोगे ना तो तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। न्यूलाइट के चैनल पर बच्चों ये काम हो रहा है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रेगुलर क्लास कर सकते हो। वो बच्चे जो कानपुर नहीं आ सकते, जो बच्चे क्लास में, उनसे जरूर कहेंगे बेटा अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी है तो हटा दो, प्लीज हटा दो, प्लीज हटा दो। कोई रजिस्टर नोट्स मत बनाओ, क्या करो एनसीईआरटी ले लो, बाइंड कराओ और एक पेज सादा लगा दो, जो हम लोग पढ़ाते हैं ना उसमें नोट करते जाओ, बस बेटा पूरा पूरा सवाल सही होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, कैसा लगा ये प्रयास जरूर बताइए और इस तरह की वीडियो आगे हम आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में बना के देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद जय भारत। और अगर आपके काम को हम आसान कर पाए 2024 में तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू अदनान, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।